जब से शादी हुई है आपका बिहेवियर मेरे साथ मुझे आदत नहीं है सर। क्या है तुम्हें? क्या है क्या तुम्हें जो मेरी माँ थी पागल हो गई? क्या कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। फरियाल को छोड़ने का सोचता हूं तो मेरा दिल फटने लगता है। घर वालों का प्रेशर, खानदान की इज्जत का प्रेशर, ये रिश्ता पक्का होने का प्रेशर, करनी पड़ी तुमसे शादी। कभी कभी लगता है आपको शायद मैं भी पसंद नहीं। सही लगता है तुम्हें? देखो किरण, खामोश रहने से ना तो परेशानियां खत्म होती हैं और ना ही मसाइल का हल निकलता है। अगर तुम्हारे अंदर इस आराम और आसाइश को छोड़ने की जरूरत नहीं थी, इसका बदला तुम किरण से क्यों ले रहे हो? किसी और को पसंद करते हैं। पसंद, मोहब्बत करता था। वालिदैन की तरफ से जबरदस्ती की शादी पर सैफ तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मिर्चें खा के करेले चबा कर बैठा है। शादी की पहली ही रात जिसके हवाले से दुल्हा दुल्हन के दिल में बड़े अरमान होते हैं, उस रात से ही सैफ ने किरण पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि किरण के हाथों को जख्मी भी कर दिया। किरण सैफ से यही शिकायत करती हुई नजर आएगी कि मैं इस तरह की चीजों की आदी नहीं हूँ जो आप मुझ पर इतना तशद्दुद कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब किरण के घर वाले दूसरे दिन नाश्ता लेकर आएंगे तो वो किरण के हाथ को देखेंगे और उसकी अम्मी यही पूछेंगी कि ये क्या हुआ है, तो किरण बहाना बना देगी कि कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जब किरण घर जाएगी तो वहां पर उससे पूछगछ की जाएगी और खास तौर पर कबीर मामू उससे यही कहेंगे, किरण जो भी मामला है हमें बताओ, बात करोगी तो मसला हल होगा, बगैर बताए हम किसी मसले का हल नहीं निकाल सकते। लेकिन किरण अभी भी कुछ नहीं कहेगी और खामोश रहेगी क्योंकि वो ये चाहती है कि वो इस मसले को खुद ही हल कर ले। सैफ मुकम्मल तौर पर एक हैवान और नफ्सियाती मरीज बन चुका है और वो किरण को हर हाल में छोड़ना चाहता है। लेकिन दूसरी जगह इस बात का डर भी है कि अगर वो किरण को छोड़ देता है तो घर में मौजूद जितनी भी आसाइशें हैं उन तमाम से उसे हाथ धो बैठना पड़ेगा। और इस बात का जिक्र करते हुए नजर आएगी उसकी बड़ी बहन, वो यही कहेगी कि तुमने जो कुछ किया है या तुम्हारी जो भी शादी हुई है उसमें किरण का क्या कसूर है? अगर तुम में इतना ही दम था तो तुम इन आसाइशों को छोड़ देते और शादी कर लेते ना फरियाल से, क्योंकि उसके वालिद ने पहले ही बता दिया था कि अगर वो उनकी मर्जी से शादी नहीं करेगा तो उसके वालिद उसे आग कर देंगे। अब सैफ यही चाहेगा कि किरण उसे छोड़कर भाग जाए और मुख्तलिफ जगहों पर उसे तंग करता हुआ नजर आएगा, यही कहेगा कि तुम में ऐसा क्या है, तुम्हारे घर वालों ने मुझे हर तरह से प्रेशर दिया, शादी का प्रेशर, रिश्ते का प्रेशर, खानदान का प्रेशर, और अब मुझे तुमसे शादी करनी ही पड़ गई। तो किरण यही कहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। वो कहेगा हाँ बिल्कुल तुम्हें ठीक ही लगता है। किरण सैफ से यही पूछेगी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? तो सैफ जवाब में यही कहेगा कि सिर्फ पसंद की बात नहीं, मैं तो उससे मोहब्बत भी करता था। और यहाँ पर किरण को इस बात से बहुत तकलीफ पहुंचेगी। किरण यही सोचेगी कि उसके मामू शायद ठीक ही कह रहे थे और शादी से पहले उसकी मर्जी भी मालूम कर लेना चाहिए थी।